20 मार्च 2006 मैक्सीपोर्ट पेंसिल्वेनिया एक 24 साल की लड़की हल्के कदमों से अपने घर के फ्रंट डोर की तरफ चल कर आती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। दरवाजे की पिछली साइड से एक पुलिस ऑफिसर की आवाज़ आती है। वो दरवाज़ा खोलती है। पुलिस ऑफिसर उसके चेहरे की तरफ देखकर उससे सवाल पूछता है, आर यू दी मिसिंग स्कूल गर्ल तानिया निकोल कैश। वो लंबी सांस भरती है क्योंकि उसने पिछले 10 सालों से ये नाम सुना नहीं था, ना ही उसे बोलने की इजाज़त थी। तानिया का जवाब था हाँ। सिर्फ एक वर्ड ने उसकी सालों की चुप्पी को तोड़ दिया था, ये समझने के लिए कि एक 14 साल की लड़की अपने अब्यूज़र के साथ बिना किसी खबर के हवा में कैसे गायब हो सकती है। ये कहानी समझने के लिए हमें कहानी के स्टार्ट में जाना होगा और ये कहानी है तानिया कैश की। माई नेम इज़ मूसा एंड यू आर वॉचिंग द केस स्टडी ऑफ तानिया कैश। I spent 4 years in Tom's room, the door locked from the inside. He had trained me how to lock it. When he was coming up the steps, he would cough, and then I would unlock it. I felt like a dog waiting for its master to come home. तानिया निकोल कैश 14 अक्टूबर 1981 में पिट्सबर्ग में एक छोटे से शहर में पैदा हुई। 1995 में ही मानो उसकी दुनिया जैसे दुनिया ही बदल गई हो। उसके पेरेंट्स जेरी एंड शेरी ने डिवोर्स ले ली थी, जिसमें जेरी को तानिया की कस्टडी मिल गई थी। जेरी ने अपनी गर्लफ्रेंड जोआन और तानिया के साथ मैक्सीपोर्ट में एक घर में शिफ्ट हो गया। तानिया ने कर्नल मिडिल स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, बट उसको ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था। तानिया वहाँ पे न्यू थी, उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था। घर में उसे जोआन का सामना करना पड़ता था। वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करने लगी थी, अकेलापन महसूस करने लगी थी। उसने इन सब चीज़ों से भागना शुरू कर दिया था। वो घर से चली जाती थी और अगले दिन वापस आ जाती थी। फिर उसे एक नया दोस्त मिला जिसका नाम थॉमस होस था। वो स्कूल में सिक्योरिटी का हेड था। उसकी उम्र 38 साल थी। My mother wasn't in my life at that point. You know, my dad completely forgot he even had a daughter, you know, and we were living under the same roof. You know, I was hanging around the wrong crowd. That combination made Cash the perfect target for Thomas Hose. He worked as a security guard at her middle school, and they soon became fast friends. Meeting under the stairwell there, Cash believed she was starting a relationship with a man 25 years her senior, a man who was taking charge. होस ने एक 8th ग्रेडर को अकेला पाया। उसने तानिया से बात करने के लिए क्लास से बाहर बुलाना शुरू कर दिया था। वो सिर्फ तानिया की बातें सुनता था। वो बहुत ज़्यादा रहम दिल, मानो जैसे पूरी दुनिया में उसे ही तानिया की फिक्र हो। एक दिन होस ने तानिया को क्लास स्किप करते हुए देख लिया। बजाय इसके कि वो तानिया की शिकायत करता या उसकी रिपोर्ट करता, वो तानिया के पास जाता है और उसे किस दे देता है। वो तानिया से कहता है कि वो ये सब कुछ छोड़ दे एंड हमेशा के लिए उसके साथ चली जाए। एक 14 साल की बच्ची जो कि ट्रॉमाटाइज है, उसे ये सब कुछ सुनने में खतरा महसूस नहीं होता। उसे लगता है कि वो सच में उसकी मदद करना चाहता है। He was an authority figure, you know, wearing a uniform and a badge, you know, somebody that you would trust, you know, and he befriended me. 10 फरवरी 1996 सैटरडे मॉर्निंग, जेरी एंड जोआन उठते हैं, लेकिन तानिया गायब होती है। पहले तो जेरी पैनिक नहीं करता। उसे लगता है कि पहले की तरह तानिया घर से भाग जाती थी एंड हर बार की तरह इस बार भी डिनर तक घर आ जाएगी। लेकिन डिनर तक का वक्त गुजरते ही जेरी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल कर देता है। दूसरी तरफ तानिया रोड पे नहीं थी, बल्कि उसके लिए होस के पास एक प्लान था। वो तानिया को अपनी एक फ्रेंड जूडी सोकुल के घर लेके जाता है। जूडी एक हेयर स्टाइलिस्ट थी। वो तानिया के बालों को डाई कर देती है ताकि उसकी आइडेंटिटी छुप सके। कुछ हफ्तों तक तानिया जूडी के घर ही रहती है, जहाँ पे वो होस के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। होस्ट ड्रिंक करता है एंड तानिया को ड्रिंक करवाता है एंड उसी रात वो उसका पहली बार ड्रिंक करता है। होस्ट उसे तैयार करता है। अब ये फ्रेंडशिप एक कैद बन चुकी थी। अब होस्ट तानिया को फाइनल लोकेशन में मूव करने के लिए तैयार होता है। होस्ट मैक्सीपोर्ट में वॉलनट स्ट्रीट में एक घर में रहता था। वो अकेला नहीं रहता था, वो अपने बूढ़े पेरेंट्स के साथ और अपने 22 साल के बेटे के साथ रहता था। वो तानिया को आधी रात में छुपाकर ऊपर अपने बेडरूम में ले जाता है एंड दरवाज़ा बंद कर देता है। होस्ट के पेरेंट्स को कोई अंदाज़ा नहीं था कि तानिया उसी घर में है। पहले 4 साल तो तानिया को इजाज़त नहीं थी कि वो बिना किसी रीज़न के कमरे से बाहर निकले। अगर उसे कभी बाथरूम जाना भी होता तो वो नहीं जा सकती थी, बल्कि होस्ट उसे एक बकेट दे देता था। तानिया को वही यूज़ करना पड़ता था और होस्ट का जब दिल करे वो तभी उसे खाली करता था।
I shared the room with Tom and his son Justin. I slept in the bed with Tom, and Justin slept on the floor with a sleeping bag. There were 2 windows in the room, and then the curtains were pinned shut. So if I wanted to see outside, I had to do a little peephole and peek out. There was a bucket in the room because that was my only source of going to the bathroom. The toilet paper I had to get from whenever I was allowed out of the room from downstairs, and I would tear it off and stock up as much as I could. I was wearing Tom and his son's clothes, hand-me-downs, including the underwear. And when Tom's parents went out, I used to hand wash them in the kitchen sink, bring them out and hang them upstairs to dry. वो लगातार उसे डराता धमकाता था। वो कहता था कि उसके पेरेंट्स में से किसी को भी पता चला तो वो उसे जान से मार देगा और गार्बेज बैग में डालकर किसी दरिया में फेंक देगा, और तानिया उसकी बातों पे यकीन भी कर लेती थी। That if I tried to leave, that he would kill me. He would smother me in my sleep, throw me in a bag, and then throw me in the river. At that point, I never thought I'd leave. I thought I'm dead. जिंदा रहने के लिए तानिया इनविजिबल होकर रहना सीख गई। वो किताबें पढ़ती थी। वो इतनी धीमी आवाज़ से टीवी देखती थी कि टीवी का वॉल्यूम ऑलमोस्ट म्यूट होता था, और वो हेडफोन्स लगा के गाने सुनती थी ताकि किसी को आवाज़ ना जा सके। उसके पेरेंट्स जब सो जाते थे तो होस कभी कभार उसे नहलाने के लिए नीचे ले आता था। तानिया मोस्टली होस का बचा हुआ खाना ही खाती थी, बट अब्यूज़ नहीं रुका था। होस तानिया को एक दिन में मल्टीपल टाइम असोल्ट करता था। वो तानिया से इस एक असोल्ट को एक कैलेंडर में लिखने के लिए कहता था, एविडेंस के लिए नहीं बल्कि इसलिए ताकि वो अपने दोस्तों को जाके अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता सके। 4 साल गुजर जाते हैं। तानिया अब 18 साल की हो गई है। तानिया ने अपना पूरा हाई स्कूल का टाइम एक 10 से 12 फुट के कमरे में गुजार दिया था। 2000 स्प्रिंग में होस एक रिस्क लेता है। वो तानिया को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है, एक बांदी के तौर पर नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पे। होस तानिया को एक नया नाम निकी एलन देता है। उसके पेरेंट्स जो बूढ़े हो चुके हैं उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। होस के बेटे को वो घर में नजर आती है। उसके लिए वो सिर्फ उसके डैड की गर्लफ्रेंड है जो खामोश रहती है और अपने काम से काम रखती है। इस नई आइडेंटिटी को 4 साल बाद बाहर जाने की इजाज़त मिली। होस ने तानिया को स्टोर तक जाने की इजाज़त दे दी थी, बट साथ ही स्ट्रिक्ट डायरेक्शन भी बताता था, जैसा कि एक टाइम देना जिसके अंदर अंदर तानिया को घर वापस आना होता था। होस को पता था कि तानिया ब्रेन वॉश हो चुकी है एंड इसीलिए वो वापस ज़रूर आएगी। 2005 में होस ने निकी को इजाज़त दी कि वो जॉब करे। तानिया ने एक लोकल कन्वेंस स्टोर में काम शुरू कर दिया था जिसका नाम जे डेली मार्ट था। वो अपने फेक नेम के साथ वहाँ काम कर रही थी और अपने सारे पे चेक और पैसे होस को घर आके वापस दे देती थी। लेकिन अब कुछ चेंज होने वाला था। स्टोर को जॉय स्पैरको एंड उसकी वाइफ जेनेट चलाते थे, जो कि स्टोर के ओनर थे। तानिया उन दोनों को देखा करती थी कि जॉय जेनेट को कैसे ट्रीट करता है। वो देखती थी कि जॉय जेनेट को प्यार एंड रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता था। इतने सालों में ये पहली बार था जब तानिया ने एक हेल्दी रिलेशनशिप देखा था। 20 मार्च 2006 तानिया अपने काम पर होती है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और रोना शुरू कर देती है। वो जॉय को साइड पे ले जाती है एंड उसको सारा सच बता देती है। तानिया धीमी आवाज़ में उसको बताती है कि उसका नाम निकी नहीं है, उसका नाम तानिया कैश है और वो पिछले 10 सालों से मिसिंग है। वो एक ऐसे आदमी के साथ रहती है जिसने उसको पकड़ के रखा हुआ है। जो डरता नहीं है वो तानिया को कहता है कि वो अभी के लिए अपने घर चली जाए और नॉर्मल बिहेव करे, और वो पुलिस को कॉल करने वाला था। तानिया वाल्डनट स्ट्रीट वापस घर आती है। होस ऊपर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तानिया नीचे लिविंग में बैठ जाती है और कांपते हुए दुआ करती है कि इतने में ही दरवाजे पे नॉक होता है। तानिया दरवाज़ा खोलती है। पुलिस अफसर पूछता है क्या वो वही स्कूल गर्ल जो मिसिंग है, तानिया निकोल कैश। तानिया यस कहती है। पुलिस घर के अंदर घुसती है और होस को अरेस्ट कर लेती है। In 1996, Cash was lured away from home by Hose, a security guard at her middle school in McKeesport. She was 14 at the time. Hose was 38. Locked away on the second floor of the house Hose shared with his parents, Tanya was forced to use a bucket as a toilet. She even recalls spending 4 years in a closet on Christmas Eve. At one point, she even wrote a will. As she got out, Cash wanted more. She found a friend at a nearby convenience store and one day confided in him that her name wasn't Nikki at all, but Tanya, and she was the girl police had been looking for a decade. He called police and Hose was arrested.
Thomas Hose is now serving a prison sentence, but he is eligible for parole in February. तानिया को उस घर से बाहर निकाल लिया जाता है। वो उस घर में अपनी मर्जी से नहीं थी। बाद में तानिया बताती है कि मैंने उस घर से बाहर अपना पहला कदम रखा। मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, बट आई होप कि वो घर हो। तानिया को पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है, जहाँ पे उसका बाप जेरी उसका वेट कर रहा था। तानिया अपने बाप को देखते ही अपने बाप के गले लग जाती है और दोनों रोने लग जाते हैं। फिर हंसते हैं और घर जाते हैं और फिर दोनों केक कट करते हैं। 2007 में होस को गिल्टी पाया गया एंड होस को 5 से 15 साल की सजा सुना दी गई। अल्टीमेटली उसने पूरे 15 साल जेल में गुजारे एंड फरवरी 2022 में उसे रिहाई दे दी गई। वो सेम उसी घर में चला गया एंड उसे एज अ ऑफेंडर रजिस्टर कर लिया गया। होस पर चार्ज लगे, बट शॉकिंगली यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि उस पे किडनैपिंग के चार्ज नहीं लगे, क्योंकि 1996 में फरवरी के दिन तानिया अपनी मर्जी से होस के घर गई थी। इसलिए टेक्निकली उसे किडनैपिंग या बांदी बनाकर रखना नहीं समझा गया, बल्कि उस पे विदाउट प्रॉपर कंसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स, असॉल्ट, कस्टडी इंटरफेरेंस एंड एक बच्ची की जिंदगी को खतरे में डालने के लिए उस पर चार्ज लगे। 2007 में होस को गिल्टी पाया गया एंड होस को 5 से 15 साल की सजा सुना दी गई। अल्टीमेटली उसने पूरे 15 साल जेल में गुजारे एंड फरवरी 2022 में उसे रिहाई दे दी गई। वो सेम उसी घर में चला गया एंड उसे एज अ ऑफेंडर रजिस्टर कर लिया गया। जूडी सुकोल, जिसने तानिया के बाल डाई किए थे, होस को अपने घर पर तानिया करने की इजाज़त देने के लिए उसको 6 से 23 मंथ की सजा सुना दी गई थी। बट तानिया के लिए ट्रॉमा यही खत्म नहीं हुआ था। घर जाते ही जेरी एंड उसकी गर्लफ्रेंड जोआन ने तानिया से सवाल जवाब पूछने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि उसकी बताई हुई कहानी आपस में मेल नहीं खा रही। उन्होंने पूछा कि तुमने उससे पहले क्यों नहीं छोड़ा। Behind closed doors, things went downhill again. My dad started blaming me for what happened, saying you knew what you were doing. I said, Dad, I was 14. तानिया को अपने बाप से अजनबियत महसूस होने लगी। कुछ साल बाद जेरी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तानिया की बुक की वजह से ही ये सब कुछ शुरू हुआ था। तानिया कैश आज भी उसी घर से 15 मिनट की दूरी पे रहती है जहाँ पर उसे कैद किया गया था, और थॉमस हॉस भी वहीं पे रहता है। लेकिन तानिया की माँ शेरी ने तानिया का बहुत साथ दिया। उन्होंने तानिया का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में मदद की एंड तानिया को कॉलेज भेजा और उसकी थेरेपी स्टार्ट करवाई। 10 सालों की कैद ने तानिया की मेंटल हेल्थ को डैमेज कर दिया था। अब्यूज इतना ब्रूटल था कि तानिया का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज हो गया था, जिसे ठीक करना मुश्किल था। तानिया की हिस्टेरेक्टोमी हुई, यहाँ तक कि टेम्परेरली तानिया को कोलोस्टोमी बैग की भी जरूरत पड़ गई थी। उसे शदीद बैक पेन का भी मसला हो गया था, क्योंकि उसने कई साल बिना एक्सरसाइज और सनलाइट के एक ही कमरे में गुजारे थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाई एंड उसे विटामिन डी की कमी हो गई थी। 2008 में इस कैद के 2 साल बाद तानिया के मार्ड में काम कर रही थी। वहाँ वो एक ऐसे आदमी से मिलती है जिसका नाम कार्ल मैक्रोम था। कार्ल ने तानिया को जज नहीं किया, बल्कि वो उसकी सुनता था, समझता था। कार्ल ने तानिया को दिखाया कि असल में प्यार क्या होता है। सितंबर 15, 2018 को साउथ कैरोलिना के बीच पे दोनों ने शादी की। 2011 में तानिया ने अपनी कहानी बताई। उसने मेमोर ऑफ ए मिल्क कॉटन किड के नाम से बुक पोस्ट की। ये बुक न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर बुक बन गई। मिल्क कार्टन पर उस बच्ची की तस्वीर थी जिसे देखा तो लाखों ने था, बट ढूंढ कोई नहीं पाया। 10 सालों तक गायब रही, ऊपर कमरे में बंद रही, जब पूरी दुनिया उसके बिना मूव ऑन कर गई थी। उसने स्कूल एंड ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर स्पीच दी ताकि वो बच्चों एंड सबको ग्रूम कर सके एंड अपने सर्वाइवल की स्टोरी सुना सके। 2024 में लाइफ टाइम ने द गर्ल लॉक्ड अपस्टेयर के नाम से एक मूवी रिलीज की। ये मूवी एलिजाबेथ स्मार्ट ने प्रोड्यूस की थी, एक और ऐसी औरत जो 14 साल की उम्र में किडनैप हुई और उसने वहाँ पे सर्वाइव किया। तानिया कैश सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं थी, बल्कि वो इस चीज़ का प्रूफ थी कि सालों अंधेरे के बाद भी दरवाज़ा ढूंढा जा सकता है। तानिया कैश आज भी उसी घर से 15 मिनट की दूरी पे रहती है जहाँ पर उसे सालों कैद किया गया था, और थॉमस हॉस भी वहीं रहता है। उसे उसका सामना करने से डर तो लगता है, बट वो भागने और जाने से मना कर देती है। This nasty, horrible, human monster of a person is getting out. You know, after what he has done, you know, I'm scared that he might do it again.